सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 संधि, ठीक है, जिसे जॉइनिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए चित्र को देखिए। यह है सिंहासन, यह है विद्यार्थी। सिंह प्लस आसन, विद्या प्लस अर्थी, क्या हुआ? सिंहासन और विद्यार्थी। अब आपने समझा दो शब्दों का मेल इस प्रकार से हो रहा है, यानी दो शब्दों का क्या, दो वर्णों का मेल, जो दो वर्ण बीच में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक जोड़ बना दिया, एक जॉइनिंग संधि बना दी है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द ना होकर दो वर्ण, बीच के दो वर्ण मिलकर क्या बना रहे हैं, हा प्लस आ, क्या बना ले, ये दोनों वर्णों के मिलने से ये वर्ण बना विद्यार्थी और सिंहासन। आगे हम अच्छे से समझेंगे। इन चित्रों के नीचे लिखे शब्द विद्यार्थी और सिंहासन दो दो शब्दों के मेल से बने हैं। इनमें वर्णों के मेल, ठीक है तो ये दो शब्द, परंतु इनमें जो बीच के जो वर्ण है, जैसे विद्या अ प्लस आ, इसमें देखिए सिंह में हा में आ छुपा होता है, तो बाहर निकल के आया आ और फिर आ मिलकर क्या बन गया, आ, ठीक है। इसी प्रकार अगले वाले पे पहले आ है फिर अ है, आ और आ मिलकर भी आ ही बना, ठीक है। आ पर ध्यान दीजिए, यही संधि है। संधि का अर्थ है मेल या मिलान, है ना। ज्वाइनिंग अंग्रेजी में से ज्वाइनिंग कहेंगे। संधि का अर्थ है मेल या मिलान। आगे देखते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जैसे पहले शब्द का ये वाला आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, जब मिलते हैं तब उनके रूप में कुछ परिवर्तन, बदलाव या विकार आ जाता है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे देखिए विद्या प्लस आल्य, विद्यालय, ठीक है, आ और आ मिलकर आ बना, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए रमा प्लस ईश, आ और ई मिलकर ए बना। कैसे बना वो हम आगे जानेंगे। आप उदाहरण के तौर पे इतना समझिए, संधि होने पर आ और ई का परिवर्तन किस में हो गया, ए में। आ का आ ही रहेगा, है ना। आ प्लस आ बराबर आ ही रहेगा। आ प्लस आ भी आ ही रहेगा, ठीक है। आ प्लस अ भी आ ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार छोटा आ प्लस छोटा आ भी क्या रहेगा, आ ही रहेगा। तो आ वाले जो हमारे वर्ण है वो बड़े आ में ही परिवर्तन होंगे, इतना समझिए। फिर आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी अक्षर, वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार या बदलाव होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि किए हुए शब्द को अलग अलग मूल रूप में लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि तो क्या है, दो वर्णों के मिलने से जो एक नया वर्ण व नया शब्द बनता है, जो नए वर्ण से उत्पन्न जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। और यदि उन्हीं को ही अलग अलग कर दिया जाए उसे विच्छेद कहते हैं। जैसे ये देखिए सूर्योदय एक शब्द है, बीच में क्या है, संधि है। सूर्य में संधि है तो ये संधि वाला शब्द है। यदि सूर्य प्लस उदय हमने अलग अलग कर दिया, सूर्य को अलग कर दिया, उदय को अलग कर दिया, तो ये विच्छेद हो, यानी तोड़ना। इसे जोड़ना, इसे तोड़ना। तो संधि क्या है, जोड़ा हुआ शब्द, जुड़ा हुआ शब्द, मिला हुआ शब्द, है ना, शब्दों के मिलने से जो शब्द। और विच्छेद क्या हुआ, वही शब्द को, एक शब्द को अलग अलग तोड़ देना। जैसे सूर्य और उदय को हमने तोड़ दिया। ऐसे ही देखिए रेखांकित, रेखा प्लस अंकित हमने तोड़ा, ये विच्छेद हुआ। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ये भी हमने विच्छेद कर दिया। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, ये भी हमने विच्छेद किए। समझ में आया, ये संधि है, ये विच्छेद है। विच्छेद यानी तोड़ना, संधि यानी जोड़ना। आगे देखिए बच्चों, ठीक है। संधि के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, है ना। कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे। यहाँ हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में स्वर संधि दिया गया है, इसमें केवल हम स्वर संधियों का अध्ययन करेंगे, बाकी भेद तीन होते हैं। चलिए स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर कहाँ से होते हैं, 11 स्वर होते हैं, आ से औ तक। उन्हीं में से जब दो स्वर मिलते हैं तो वो स्वर संधि कहलाते हैं, है ना। जैसे देखिए पुस्तक प्लस आलय,
का में क्या है हमारा हमारा छोटा हमारा छुपा हुआ है, जब उसका विच्छेद करेंगे तो बाहर निकल के आ जाएगा। पुस्तक प्लस आलय, ये का आ इधर आया, आलय का आ इधर, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, पुस्तकालय। पुस्तकालय यानी छोटा आ बड़ा आ मिलकर किस में परिवर्तित हुआ, बड़े आ की मात्रा है, पुस्तकालय, पुस्तकालय है ना, पुस्तकालय। आगे इस प्रकार ये स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो अब स्वर संधि में भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, दीर्घ, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि देख लीजिए। दो शब्दों का मेल करने पर जब हर्स्व, हर्स्व हमने पढ़ा था पीछे पाठ में, वे छोटी मात्रा वाले या कम ध्वनि या कम जिसको बोलते समय हमें समय कम लगता है, जिनका उच्चारण करते समय हमें समय कम लगता है, वो हमारे हर्स्व होते हैं, हर्ष वर्ण। जैसे देखिए आ ई ऊ री, छोटे वाले, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और री भी इसी के अंदर आते हैं हर्ष वर्ण में, है ना। का सन, इसका मिलान किससे हो, दीर्घ वाले से हो। दीर्घ जिसमें जिसका उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है, जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे दीर्घ होते हैं। आयुर, आयुर याद आया, आ ई ऊ री, है ना, ये हमारे हर्स्व, और बाकी जो होते हैं वो हमारे दीर्घ होते हैं। तो इस प्रकार इनका मेल इनसे हो जाए तो दीर्घ, या दीर्घ से मेल होता तो यह दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाता। इस परिवर्तन को ही दीर्घ संधि कहते हैं, है ना। यानी कि हर्ष का संबंध दीर्घ से हो जाए या दीर्घ का दीर्घ से हो जाए तो क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि बनती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वेद प्लस अंत। देखिए बच्चों, देखिए, या तो हरिस्व हर्स्व स्वर का मेल हो, या फिर हरिस्व या दीर्घ स्वर का मेल हो, या दीर्घ दीर्घ का हो, या दीर्घ हरिस्व का हो। जैसे कि मैंने आ का उदाहरण दिया था, इसी प्रकार ई ऊ का भी उदाहरण है ना। जब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा से मिलती है तब हमारा दीर्घ संधि, समान मात्रा के इसमें होना, समान मात्रा ही चाहिए। ई की जगह बड़ी ई आ जाए, पहले में ई आ गया, बड़े में अगले शब्द में क्या आ गया, बड़ी ई आ गया, पहले में छोटा हुआ आ गया, अगले शब्द में क्या गया, बड़ा हुआ आ गया, कुछ भी, लेकिन समान ही होना चाहिए, अन्य भिन्न प्रकार का स्वर नहीं होना चाहिए। में ये आपको ध्यान रखना है, समान स्वर होने पर ही दीर्घ संधि बनती है। जैसे वेद प्लस अंत, ये रहा आ बन गया वेदांत, ठीक है। विद्या प्लस आलय, ये रहा, ये वाला आ मिलकर क्या बना, आ, तो क्या हुआ, विद्यालय। विद्या प्लस अर्थी, तो आ और अ मिलकर बना आ, विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ई मिलकर बड़ी ई बना तो रविंद्र में बन गया रविंद्र, ठीक है। ऐसे ही देखिए, नदी में बड़ी ई है और इसमें भी ई है, तो ई मिलकर क्या बना, बड़ी ई, नदीश, ठीक है। नदी प्लस ईश, नदीश। मुनि प्लस ईश, मुनीश। छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना, है ना। ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ, है ना, यहाँ पे मात्रा के रूप में, यहाँ पे वर्ण के रूप में है, ठीक। भानुद्य क्या हो जाएगा, भानुद्य। आपने देखा दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि की पहचान उस शब्द के अंदर बड़ी मात्रा होगी, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, है ना, उस शब्द के अंदर बड़ी मात्रा होगी, ठीक है बच्चों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बड़ी मात्रा वाले शब्द हमारे दीर्घ संधि कहलाते हैं। इतना समझ आया। गुण संधि देखिए, दो शब्दों का मेल करने पर जब हरिस्व आ दीर्घ आ का मेल हरिस्व ई ऊ री या दीर्घ ई ऊ से होता है तो क्रमशः ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही गुण संधि कहते हैं। ये देखिए, अ दोनों अ के बाद ई ऊरी या ई ऊ, समझ रहे हो, हरिस्व, हरिस्व आ। अब ध्यान रखिए बच्चों, यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ जाए, उसके बाद ई ऊ री या बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए तो क्या होता है, गुण संधि बनती है। कैसे बनती है, देखिए, ये तो क्रमशः ए ओ, तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा। समझ में आ गया। उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, यथा, तो यहाँ पर आ है, तो मैंने बताया था हरिस्व या दीर्घ आ, ये इतना ध्यान रखिए, यदि अ और आ के बाद ई ऊ री या ई ऊ आ जाए तो
ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है उच्चारण के अनुसार। देखिए यहाँ पर ई आ गया तो अ या आ मिलकर ई, कट, इस शब्द में आ है और यहाँ पर क्या है, ई है, तो आ ई मिलकर क्या बने, ए। तो ए इस प्रकार मात्रा के रूप में यथेष्ट हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट, जैसे आ ई मिलकर ए बन गए। इतना ध्यान रखो, आगे समझते हैं। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, अ रा में छुपा अ, छोटा अ और ई क्या बन गए, ए। तो ए मात्रा के रूप में आएगा, किसके साथ, व्यंजनों के रूप में, सुरेंद्र। तो सुर प्लस इंद्र, तो रा पे क्या जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सुरेंद्र। ऐसे ही यहाँ पे आ की जगह क्या आ गया, ए, ई की जगह आ और ई की जगह ए आ गया, यहाँ पर अ और ई की जगह ए आ गया। समझ रहे हो, गुण संधि इस प्रकार है। भारत इसमें आ है और ये ई है, आ और ई मिलकर क्या बन गए, ए में परिवर्तित हो गए, भार तेंदु। तो ई और आ का क्या होगा, ये विलुप्त हो गए, ये गायब हो जाते। जब मात्रा के रूप में ए बन जाते तो ये फिर शब्द के अंदर नहीं आएंगे, फिर वो ए के रूप में ही आएंगे। अगला देखिए, महा प्लस उत्सव, महा का आ, ऊ का ऊ, क्या मिल गए, ओ। तो ऊ और आ गायब, तो हो पे, हा पे ओ की मात्रा आ जाएगी, महोत्सव, है ना, महोत्सव। हित प्लस उपदेश, आ इधर और ऊ निकल बाहर आके क्या बने, ओ। तो क्या हुआ, हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, ऊ और आ गायब हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, तो आ ऊ मिलकर ओ बन गए, तो ऊ की जगह क्या आ गया, चंद्रोदय। ठीक है, ऐसे ही महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, आ के बाद री आ गया तो अर, अर का उच्चारण होगा महर, अर, बोलिए महर्षि, महर्षि, अर की अर का उच्चारण हो रहा है ना, बाकी ये री के रूप में शा पे लग जाएगा। ठीक है, क्या री की जगह क्या जाए, री की मात्रा किस पे, शा पे लग जाएगी। ठीक है, महर्षि। ये हमारा गुण संधि है, आशा करती हूँ समझ आया होगा। अगला देखिए बच्चों, वृद्धि संधि। दो शब्दों का मेल करने पर जब ह्रस्व आ तथा दीर्घ आ का मेल दीर्घ ए या अय अथवा ओ या औ से होता है तो ये क्रमशः दीर्घ आय और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रमशः ये दीर्घ आय और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण को पहले देखते हैं हम, है ना। एक प्लस एक, यहाँ पर क्या है, अ है और यहाँ पर है ए। अ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा अय। क्या बनाएंगे, बड़ा अय। तो एक प्लस एक मिलकर क्या बना, एक एक। तो समझ में आ रहा है बच्चों, दीर्घ आ ह्रस्व आ के बाद क्या आ जाए, ए ओ आओ आ जाए, तो क्या ये बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे देखिए, एक प्लस एक, एक एक, एक एक, यानी कि यहाँ का आ प्लस ए क्या मिलकर बन गए, क्या मिलकर बन गए, आय, एक एक, तो आय बन जाएगा। ऐसे ही मत प्लस एक, मत प्लस एक, तो आ प्लस आय मिलकर क्या बना है, आई, तो क्या हो गया, मतेक्य। सदा प्लस ए, तो ऐसे ही सदैव बना, आ प्लस ए आय। ऐसे ही महा प्लस औषधि, तो आ औ मिलकर औ बनाते हैं। समझ में आ रहा है। देखिए शुरू में यहाँ पर आपका अकारांत या आकारांत वर्ण आ जाए, यानी कि अ या आ जाए, बाद में आपका ए आ जाए, छोटा ए आए या बड़ा ए आए, या फिर छोटा ओ आए या बड़ा ओ आए, मात्रा बड़ी ही होगी, मात्रा बड़ी ही होगी। और इसकी पहचाने वृद्धि, देखो मात्रा में वृद्धि होना, ये ट्रिकी तरीके से हम समझ सकते हैं। जिन शब्दों पे मात्राओं में वृद्धि हो रही है वही हमारी वृद्धि संधि होती है। चाहे यहाँ पर छोटा ए हो बड़ा ए हो, ये परिवर्तित बड़ी मात्रा में ही होंगी, मात्राएं डबल हो जाएंगी। यण संधि देखिए, दो शब्दों का मेल करने पर जब ह्रस्व या दीर्घ, है ना, अरिस्व यानी छोटी मात्रा और दीर्घ यानी बड़ी मात्रा, कौन सी मात्रा, ई ऊ री के बाद भिन्न स्वर, यानी के बाद भिन्न स्वर आते हैं, अलग स्वर आते हैं, तो ई का या ऊ का वा और री का रा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बदल जाते हैं। इन
इन वर्णों में बदल जाते हैं। ठीक है, इस परिवर्तन को ही यण संधि कहते हैं। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। देखिए यहाँ का ये छोटी ई बाहर निकल के आई और शुरू का क्या किसमें परिवर्तन हो गया, या में परिवर्तन हो गया। तो ये छोटी ई हमारी परिवर्तित होकर या में परिवर्तित हो गई, यद्यपि। ऐसे ही इति, आदि, इत्यादि। छोटी ई और आ किसमें परिवर्तित हो गए, या में परिवर्तित हो गए। अब आपको एक बात बताऊं, जब स्वर रहित व्यंजन कोई होता है, क्योंकि ता से हमने ई की मात्रा क्या किसमें बदल गई, या में बदल गई, तो ता किसमें हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी स्वर रहित व्यंजन हमारे कैसे हो जाते हैं, आधे। इसी कारण यहाँ पर आधा ता, आधा, दोनों में ही आधा दा और आधा ता परिवर्तित हो गई यदि उसमें मात्रा हट गई। ऐसे देखिए प्रति प्लस एक, प्रति एक। ये देखिए ये वाली ई और ए मिलकर किसमें बन गए, प्रत्येक। ये ई या में परिवर्तित हो गई और जो ए है वो मात्रा में परिवर्तित हो गया, तो प्रत्येक। ऐसे ही तू प्लस अल्प। ठीक है, तू से ऊ हमारा किसमें परिवर्तित होगा, वा में। देखिए भिन्न स्वर आया ऊ के बाद अ, तो ये किसमें परिवर्तित हुआ, वा में। तो ऊ जो है किसमें परिवर्तित हो गया, वा में। सा हमारा आधा हो जाएगा। स्वर रहित व्यंजन आधा होता है क्योंकि हमारा सु हट चुका है, वो या में वो वा में परिवर्तन हो गया है ना। ऊ का परिवर्तन वा में हो गया तो सा हमारा आधा हो जाए क्योंकि उसमें से ऊ की मात्रा हट चुकी। ठीक है, तो देखिए ऊ और अ मिलकर वा बन गए। ठीक है, तो क्या हो गया, स्वल्प। ऐसे ही देखिए पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा कैसे बने, जब री के बाद भिन्न स्वर आता है तो रा में परिवर्तित हो जाता है और आ हमारी मात्रा के रूप में। तो पित्राज्ञा, तो परिवर्तित किस में हुए, जो पहले शब्द की जो अंतिम वर्ण है उसका परिवर्तन किसमें हो गया, या, व और रा में, और मात्रा जो है लगेगी। जैसे यहाँ पर अ की मात्रा है तो इत्यादि या के साथ, यहाँ पे ए की मात्रा है तो या पे ए की मात्रा है, यहाँ पे अ है तो इसमें मात्रा नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ है तो त्र के साथ त्रा हो गया, पित्राज्ञा। इतना समझ आया। चलो आगे देखिए अयादि संधि। दो शब्दों का मेल करने पर जब दीर्घ वाले वर्ण जैसे ए, आए, ओ, आओ में स्वरों के बाद भिन्न स्वर आते हैं, यदि ए, आए, ओ, आओ के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो ए का आए, आए का आए, ओ का आओ का आओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर ने प्लस अन, क्या हो गया, ने प्लस अन, ये ए और आ क्या हो गया, आए बन गया, ए का आए हो गया। ऐसे ही नयन बना। ऐसे ही देखिए नए प्लस अख, अब ये क्या है, बड़ा आय है, क्या है, बड़ा आय। तो बड़ा आय क्या होगा, आय में होगा, छोटा ए आय में, बड़ा आय में आय, है ना। बड़ा आय में परिवर्तित होगा, छोटा ए आय में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे छोटा ए था तो नयन आय आ गया, और यहाँ पर बड़ा आय है तो अक बनकर नायक बना। ये रहा बड़ा आय अ के साथ हमारा मिलकर क्या बना, आय। ऐसे ही देखिए गा पे बड़ा आय, गए प्लस इका तो क्या बन जाएगा, गायिका। ये मात्रा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा है। ये मात्रा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ई की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, आई। आय और ई भिन्न स्वर है ना, भिन्न स्वर आ गया। अलग स्वर आने पर किसके साथ, ए ओ आओ के बाद भिन्न स्वर यदि आ जाए तो आय के बाद ई आ गए तो आई बन गया, तो क्या होगा, गायिका। ऐसे ही भो प्लस अन, भो प्लस अन, तो ओ आए तो क्या हो जाएगा, अव। ओ आए तो अव परिवर्तित होगा, इसमें ओ और अ मिलकर अव बने तो क्या हो जाएगा, अव, भवन, अव। देखो बच्चों इसमें पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, परंतु आप देखोगे ना वा के अंदर हमारे अ स्वर छुपा हुआ है, कट। भा के बाद हमारा अ स्वर छुपा हुआ है तो अ व अव छुपा हुआ है, तो आपको इसलिए नहीं दिख रहा है इसके अंदर। जब इसका विच्छेद करोगे तो आपको दिखेगा। ऐसे ही पाओ प्लस अक, पाओ प्लस अक, आओ भिन्न स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, आओ, तो क्या हो जाएगा, पावक। ये रहा बड़ा आ व आओ, इनके बीच में छुपे हुए हैं ये शब्द। आए, आए, आई, आओ, आओ। आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा थी। इतना समझ आया बच्चों।
चलिए, और यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? बड़ा ए है ना। ए जो है आपका आय में परिवर्तित होगा, आय में, ठीक है। इसी तरह से ओ औ में, औ में, इस तरह से ये परिवर्तित होकर इस प्रकार नया शब्द बनाएंगे। चलिए, इतना समझ आया। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। पुनरावृत्ति देख लीजिए। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द को तोड़ को कट, संधि युक्त शब्द को तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। बिल्कुल। तीसरा हमने पढ़ा, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चौथा देखिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। आओ करें अभ्यास। चलिए, तो अभ्यास देखिए बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला, संधि किसे कहते हैं? दूसरा, संधि के कितने भेद होते हैं? तीसरा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम व एक एक उदाहरण दीजिए। चौथा, गुण संधि व यण संधि से आप क्या समझते हैं? पांचवा, अयादि संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं देना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगला अभ्यास देखिए, निम्नलिखित की संधि कीजिए। ठीक है, तो इनकी संधि करना है, इनको जोड़ना है। जैसे पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। जैसे कि हमने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है बच्चों, मात्रा के रूप में आ जाएगा आ। ठीक है, का के साथ। ऐसे ही ई प्लस ईश, रजनी प्लस ईश क्या हो जाएगा? रजनी प्लस ईश क्या होगा? ठीक है, रजनीश। आगे देखिए, तीसरा, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, आ है क्या? बताइए क्या आएगा? परीक्षार्थी। क्या समझ आया? चलिए बच्चों, बाकी आपको स्वयं करना है। बाकी अभ्यास ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको संधि विच्छेद करना है, यानी कि इन्हें तोड़ना है। चलिए, सत्य प्लस आर्थी, सत्य प्लस आर्थी। अगला देखिए बच्चों, वन, वनौषध। दूसरा क्या है? वनौषध। इसको अलग कीजिए, विच्छेद कीजिए। वन प्लस, वन प्लस औषध। ठीक है, ऐसे ही तीसरा देखिए बच्चों, देवाल्य। तीसरा है देवाल्य, इसको विच्छेद कीजिए। देव प्लस आल्य। ठीक है, ये हमने किया। बाकी आप स्वयं करने का प्रयास करें अपने अभ्यास में। अगला देखिए, सही संधि पर गोला बनाइए। तो हमें सही संधि पर गोला बनाना है। जैसे तो गुरु प्लस उपदेश क्या होता है बच्चों? गुरु उपदेश। ठीक है। दूसरा देखिए, महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? महेंद्र। ठीक। तीसरा देखिए, पीत प्लस अंबर क्या हो जाएगा? पीतांबर। चौथा देखिए, चलिए, चौथा देखिए बच्चों, मात्र प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। अगला, पौ प्लस अन क्या हो जाएगा? पावन। आओ मिलकर क्या बनाता है? आओ, तो पावन। ठीक है, ये आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।